जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कॉम्पिटेटिव के लिए जो अर्थमेटिक है उसकी क्लासें अभी हमारी भूपेंद्र सर के द्वारा ली जा रही हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा है और टेक्निकल मैथ की क्लासेस हमारे डीपी सर के द्वारा ली जा रही हैं और 10th क्लास के लिए फिजिक्स की क्लासें मैं खुद ले रहा हूँ। तो उसी में आज एक छोटी सी मैं वीडियो लेकर आया हूँ जीके के लिए, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वायुमंडल का जानकारी सभी को होना बहुत आवश्यक है और यह जो भी बच्चे हैं 5th क्लास से ऊपर सबके लिए लाभदायक होगी। तो मैं उसी में आगे शुरू करता हूँ। ये वायुमंडल क्या होता है? हमारे जो आस पास जो भी वातावरण है इसमें जो गैसें पाई जाती हैं, जो भी वातावरण है यही वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं तो हमें आज उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सी गैस का प्रतीक क्या होता है और वह हमारे वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। ये है गैसों के नाम। यहाँ पर होगा प्रतीक और यहाँ पर होगी मात्रा, जो परसेंटेज में होगी। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन को लिखते हैं हम N से, और जो इसकी मात्रा होती है वह होती है 78.09%। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में सभी को पता है। जब हम श्वास जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, लेकिन उसे जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है वह ऑक्सीजन होती है। बाकी सभी गैसों को हम छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो नंबर 2 पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2 से, और यह होती है 20.95%। फिर इसके बाद आता है आर्गन। तो देखो आर्गन, जो आर्गन गैस होती है जिसे हम AR से लिखते हैं, और यह होती है 0.93%। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से लिखते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह होती है 0.03%। CO2 से लिखते हैं और यह होती है हमारा 0.03%। फिर इसके बाद आता है म्योन। इसके तुरंत बाद आ जाता है न्यून। तो न्यून को लिखते हैं NE से, और न्यून जो होती है वह होती है 0.0018%। न्यून के बाद आता है तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है इसे हम H से लिखते हैं, और यह होती है 0.0001%। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम हीलियम को लिखते हैं He से, और यह हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 0.00524%। तो यहाँ तक सभी बच्चे नोट करेंगे। फिर आगे हम अभी कराते हैं जल्दी से नोट करेंगे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने लिख लिया होगा। इसी में वो आगे लिखेंगे क्रिप्टन।
इसी में आगे है क्रिप्टन। क्रिप्टन को KR से लिखते हैं और यह होती है 0.00001%। और क्रिप्टन के बाद आता है जिनोन। जिनोन आता है और इस जिनोन को हम लिखते हैं ZN से। यह होती है 0.0000008%। फिर इसके बाद आता है ओजोन। जो ओजोन होता है, ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत क्या करती है कि हमारे वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो ऐसे ही एक ओजोन गैस होती है जो हमारे वायुमंडल में ओजोन ओजोन गैस O3 यह होती है 0.0000001%। फिर एक होती है मीथेन, जिसे हम CH4 से लिखते हैं। और जो मीथेन होती है वो बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। हाँ, तो एक बार दोबारा से, जैसे कि सभी गैसों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाइट्रोजन गैस होती है जिसे NP से लिखते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद था आर्गन। आर्गन के बाद था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियोन। नियोन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम के बाद क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद था हमारा जिनोन। जिनोन के बाद था हमारा ओजोन। और ओजोन के बाद था मीथेन। तो सभी गैसों के बारे में मैंने जितना मात्रा पाई जाती है वो लिख दिया है। लेकिन ये क्या होता है कि जो गैसें होती हैं, वायुमंडल का जैसे ही घनत्व ऊंचाई के साथ जाता है तो इनकी मात्रा कम होती चली जाती है। तो यहाँ लिखेंगे लोड डाल के, वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा। वायुमंडल में ही हमारे कुछ भागों में बांटा जाता है तापमान के आधार पर। तो मैं अभी बताऊंगा, जल्दी से नोट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल जो होता है, हमारे वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। अब वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। तो पहले हम उनके पांचों नाम एक साथ देखते हैं। जैसे क्षोभ मंडल। नंबर 1 होता है क्षोभ मंडल। नंबर 2 होता है समताप मंडल। नंबर 3 होता है मध्य मंडल। नंबर 4 होता है ताप मंडल या फिर आयन मंडल। नंबर 5 होता है वायुमंडल। तो पहले उसी के बारे में हम लिखेंगे। तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 होता है क्षोभ मंडल। नंबर 2 होता है समताप मंडल। नंबर 3 होता है मध्य
मंडल। नंबर 4 होता है ताप मंडल या आयन मंडल। नंबर 5 होता है बाह्य मंडल। और देखो इसमें क्या क्या होता है, अब हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। तो क्षोमंडल क्या होता है, जहां हम रह रहे होते हैं यह ही होता है क्षोमंडल। फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बाह्य मंडल। तो जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे कराते हैं। हाँ, तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, तो अब हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे क्षोमंडल। नंबर 1 होगा क्षोमंडल। तो देखो क्षोमंडल क्या होता है, क्षोमंडल होता है, क्षोमंडल सबसे निचली परत होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जहां पर हम रहते हैं। और क्षोमंडल जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर होती है बेटा 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई होती है। लेकिन जैसे ही हम विषुवत रेखा पर पहुंच जाते हैं तो यही 18 से 20 किलोमीटर हो जाती है। और जो क्षोमंडल है इसमें सभी मौसम गतिविधियां होती हैं, जैसे कि वर्षा होना, तूफान आना। और इसमें ही भूमंडल में ही जल वाष्प, धूल, गैस आदि कण पाए जाते हैं। तो इन्हीं के पॉइंटों को लिखेंगे। नंबर 1 क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। नंबर 2 लिखेंगे सीएन क्षोभमंडल में हम रहते हैं। क्षोभमंडल में क्या करते हैं, हम रहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे मैं, देखो क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे उसी में हम आगे, वो मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। और देखो क्षोभमंडल में और क्या होता है, क्षोभमंडल में ही क्षोभ में क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे तूफान आना, बारिश का आना, यानी वर्षा का आना आदि। और क्षोभमंडल में ही और क्या होता है, क्षोभमंडल में
जल वाष्प आदि उपस्थित होते हैं, आदि उपस्थित होते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं एक बार बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो, लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी, मैं एक बार बता देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे ही वायुमंडल, वायुमंडल में मैंने बताया था अभी कि वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो एक था क्षोभ मंडल, एक था समताप मंडल, एक था मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद था ताप मंडल या फिर आयन मंडल, और उसके बाद था वायुमंडल। तो पहले हमें क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ना होगा। तो देखो क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि सबसे नीचे वाली परत होती है, उसे ही क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में हम रहते हैं, जहां पर हम रह रहे होते हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती है। लेकिन यही क्या होता है, जैसे ही हम विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं, तो यह लंबाई जो ऊंचाई होती है वह 18 से 20 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुवों पर तो 8 से 10 मीटर होती है, लेकिन जैसे ही हम विषुवत रेखा पर आ जाते हैं, तो विषुवत रेखा पर आते ही यह 18 से 20 किलोमीटर हो जाती है। और क्षोभमंडल में ही क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे तूफान का आना, वर्षा का आना। और एक है जो क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल में ही क्या होता है, धूल के कण भी पाए जाते हैं, जलवाष्प भी होता है, आग ऐसे उपस्थित होते हैं। तो जल्दी से लिख लिया, और लिख लिया होगा तो मैं समझ सकता हूँ। तो इसके बाद है अब हमारा समताप मंडल, नंबर 2 क्या था, समताप मंडल। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों बाहर आ गया था तो इसलिए जाना पड़ा। देखो नंबर 2 है समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या है, जो समताप मंडल है इसकी ऊंचाई, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत होती है। और जो समताप मंडल होता है इसे ओजोन परत भी बोलते हैं, जो हमारी परागैंगी किरणों को, हमारे तक परागैंगी किरणों को हम तक आने से रोकती हैं। और जो वायुयान, इसकी समताप मंडल की निचली परत जो होती है, उसमें वायुयान आसानी से उड़ लेते हैं। उसमें क्या होता है, वायुयान आसानी से उड़ लेते हैं, तो लिखेंगे समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। इसमें आगे लिखेंगे समताप मंडल वो मंडल की, मंडल के ऊपर करते हैं, यानी मंडल के ऊपर क्या होता है कि परत है, इसी में क्या होता है, समताप मंडल ओजोन परत भी कहते हैं। ओजोन परत भी कहते हैं।
जो ओजोन परत होती है, सभी को पता है कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है या अवशोषित करती है, तो यह है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है या कर लेती है। इसके बाद है समताप मंडल की निचले भाग में वायुमंडल, सॉरी मिस्टेक हो गई, भाग में वायुयान को उड़ने की दशाएं दी हैं, यानी कि समता मंडल की निचली वाली परत पर जो वायुयान उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वह समता मंडल की निचली वाली परत पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और क्षुमंडल से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यह समता मंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं बेटा? वायुयान जो उड़ते हैं नीचे वाली परत में, कौन सी वाली परत में उड़ते हैं? नीचे वाली परत में उड़ते हैं। आगे लिखेंगे इसी में। और एक पॉइंट और है इसमें, जो समताप मंडल है, मंडल की ऊपरी परत को स्ट्रोपोल कहते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, पहले एक बार समझाइए, दोबारा से फिर नोट करेंगे। देखो, क्षोभमंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है वो होती है लगभग 50 किलोमीटर। समता मंडल क्षोभमंडल के ऊपर की परत है, यानी क्षोभमंडल के ऊपर ही क्या होता है? समता मंडल होता है। समता मंडल को ओजोन परत भी कहते हैं। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी अगर क्वेश्चन बना आपका कि पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है, तो तुरंत आंसर होगा हमारा समता मंडल। समता मंडल कौन सा मंडल अवशोषित कर लेता है? समता मंडल। अगर कहा गया कि जो हमारे कहा गया है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन्हें कौन सी परत अवशोषित करती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा अब पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। फिर अगला है समता मंडल के निचले भाग में वायुयान उड़ने की दशाएं होती हैं, यानी जो वायुयान उड़ते हैं तो यह क्षोभमंडल के ऊपर और समता मंडल के निचली वाली भाग में उड़ते हैं। फिर इसके बाद है समता मंडल की ऊपरी परत को स्ट्रोपोल कहते हैं। तो मैं जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लिख लिया होगा, तो मैं साफ करता हूँ। जो अब समता मंडल के बाद हम पढ़ेंगे मध्य मंडल। जो मध्य मंडल क्या होता है? मध्य मंडल समता मंडल के समता मंडल के ऊपर की परत है। ऊपर की परत है। और देखो, जो मध्य मंडल होता है इसकी ऊंचाई होती है
अभी मैंने बताया था कि समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है, तो मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 90, यानी 50 से ऊपर ऊपरी 50 से ऊपर की परत है तो हमारी ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो अगला पॉइंट होगा मध्य मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर होती है। इसी में अगला पॉइंट है, तो देखो क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई बढ़ रही है मध्यमंडल की, तो मध्यमंडल में क्या होगा, जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम हुआ, तो अगला पॉइंट लिखेंगे तापमान बढ़ने पर, सॉरी, उससे ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। तो तापमान कम होता है तो यह माना जाता है कि जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल है, यह मध्यमंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यानी जो मध्यमंडल है क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करो, मैं एक बार समझा देता हूँ। जो मध्यमंडल है यह समताप मंडल के ऊपर की परत है। जो मध्यमंडल है वो क्या है, समताप मंडल के ऊपर की परत है। अगर पॉइंट मध्यमंडल की ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक होती है। क्या होता है कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान कम हो रहा होगा। जब तापमान कम होता है तो माना जाता है कि मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। जल्दी से नोट करेंगे आंसर मैं आगे कराता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सबने लिख दिया होगा, तो आगे चलते हैं। अब जो मध्यमंडल की बात मैंने जो लिखाया था वह लिखाया था आपको समता मंडल या फिर आयन मंडल, सॉरी। तो समता मंडल हो गया हमारा, पहले क्षुभ मंडल फिर समता मंडल फिर मध्य मंडल। अब हमारा आएगा ताप मंडल। ताप मंडल, तो देखो जो ताप मंडल होता है, अब ताप मंडल क्या होगा कि यह मध्य मंडल के ऊपर की परत है, तो इसकी ऊंचाई उससे ज्यादा होगी, तो लिखेंगे ताप मंडल मध्य मंडल के ताप, ताप मंडल मध्य मंडल की पूरी परत है, या ऊपर की परत है, कैसे भी लिख लेना, ऊपरी परत है। और लिखेंगे आगे ताप मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य की है। अगला पॉइंट क्या हुआ, हम इसे एक और नाम से जानते हैं, तो लिख देंगे ताप मंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब इसका नाम लगा गया है ताप मंडल, तो क्या होगा, ताप मंडल में, जब ताप मंडल इसका नाम है तो तापमान अधिक होगा, तो ताप मंडल में बहुत अधिक तापमान होता है, बहुत अधिक
तापमान होता है। आगे लिखेंगे और मैंने अभी बताया था कि तापमंडल को हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो आगे इसी में जो तापमंडल है, तापमंडल आयन मंडल का हिस्सा है। हिस्सा है। यह संचार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। जो तापमंडल है वो क्या है, जो मध्यमंडल पड़ा तो उसके ऊपर की परत है तो लिख देंगे तापमंडल। मध्यमंडल की ऊपरी परत है। और देखो जो ताप मध्यमंडल था उसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर थी, किलोमीटर तक थी, तो इसकी ऊंचाई उससे ऊंची होगी। तो तापमंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य होती है। और मैंने जब ये लिखाया था तो मैंने आपको लिखाया था तापमंडल या आयन मंडल। तो यहाँ हुआ तापमंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और जब इसका नाम तापमंडल है तो यहाँ तापमान तो अधिक होगा, नाम से ही हमें पता चल रहा है। जबकि इसका नाम ही तापमंडल है तो तापमान तो अधिक होगा। तो देखो तापमंडल में बहुत अधिक तापमान होता है। फिर उसके बाद जो तापमंडल होता है यह आयन मंडल का हिस्सा होता है, इसे आयन मंडल कहते हैं। और यह संचार व्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जल्दी से नोट भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं साफ करके फिर आगे बढ़ता हूँ। और आज का हमारा लास्ट जो मंडल रह गया वह बाह्य मंडल है। तो उसे लिखने के बाद फिर हम आगे 2 मिनट आपसे बात करेंगे और फिर अपनी वाणी हो जाएंगे एग्जाम। जैसे कि आगे है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, देखो बाह्य मंडल क्या है, हमारे 4 मंडल खत्म हो चुके हैं। हमारे 4 मंडल खत्म हो चुके हैं। पहले पढ़ा हमने क्षोभ मंडल नंबर 1, नंबर 2 पढ़ा हमने समताप मंडल, नंबर 3 पढ़ा हमने मध्य मंडल, नंबर 4 जो था वह था हमारा ताप मंडल या फिर आयन मंडल, और नंबर 5 है बाह्य मंडल। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कितने मंडल है, 5। तो यह लिख देंगे यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होती है। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। नंबर 2, देखो जो हमारा तापमंडल था जिसकी ऊंचाई 500 किलोमीटर तक थी, तो इसकी ऊंचाई इससे अधिक होगी। तो लिखेंगे वायुमंडल की ऊंचाई 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। आगे देखो फिर इसी में क्या होता है, बाह्य मंडल में दो गैस होती है हमारी, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी प्रधानता पाई जाती है। यानी यह बहुत अधिक मात्रा में कहां पर पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। तो लिखेंगे वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है।
हाँ, तो हमारा टॉपिक वायुमंडल खत्म होता है। अब हम 2 मिनट इसका क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, जैसा कि मैंने अभी जैसे ही क्लास लेना शुरू किया उसमें बताया कि वायुमंडल वायुमंडल क्या होता है। हमारे आसपास जो भी हवाएं होती हैं, वातावरण होता है, वह वायुमंडल होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल है यह तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 था बच्चों क्षोभमंडल। नंबर 1 क्या था? क्षोभमंडल। नंबर 2 था समताप मंडल। नंबर 3 था मध्य मंडल। फिर उसके बाद था नंबर 4 ताप मंडल या फिर आयन मंडल। और नंबर 5 था हमारा वायुमंडल। तो देखो, सबसे पहले हमने क्षोभमंडल को पढ़ा, क्षोभमंडल को पूरा डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद हमने समताप मंडल को पूरा पढ़ा। समताप मंडल के बाद हमने क्या किया कि मध्य मंडल को पढ़ा। मध्य मंडल के बाद तापमान मंडल को पढ़ा, ताप मंडल को पढ़ा। फिर उसके बाद वायुमंडल को। यानी हमने पांचों टॉपिक क्लियर कर दिए, अपने पांचों मंडल खत्म किए। तो बच्चों, जैसा कि अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हमारा चैनल है लोकेंद्र यादव सर, इसे सब्सक्राइब करें। और आपके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंटर के लिए भी क्लासें चलाई जा रही हैं, 10th के लिए भी क्लासें चलाई जा रही हैं, और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी क्लासें चलाई जा रही हैं। और जो ये क्लास है जीके के लिए है, यह स्टेटिक जीके में काम आएगी। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको स्टेटिक जीके वाले फॉर्मेट में यह काम आएगी। तो जय हिंद, जय भारत। मैं आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं।